राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशन जीरो टू हीरो में। आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.4। और इसमें जो है 13.4 में छिन्नक के बारे में बताया गया है। तो छिन्नक क्या होता है उसको पहले समझते हैं। ध्यान देना भाई। छिन्नक छिन्नक को दोस्त इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम। अब ये छिन्नक क्या होता है उसको पहले समझो। पिछले चैप्टर में अपने लोग कोण के बारे में सीखे हैं। ये है तुम्हारा दोस्त कोण। कोण बोले तो शंकु, इसको बोलेंगे अपने लोग कोण। कोण मतलब हो गया शंकु। मुद्दा समझना, ये हो गया शंकु। और शंकु में ये जो होता है भाई, ये तुम्हारा होता है ऊंचाई। इसी शंकु को यदि यहाँ से काट दिया जाए, काटने के बाद ये कैसा बनेगा उस पर थोड़ा विचार करते हैं। काट करके जो ये निकला तुम्हारा, ये पार्ट और ये पार्ट, ये देखो, ये काट करके ये नीचे वाला पार्ट को अलग कर लिए हैं। तो अलग करने के बाद दोस्त ध्यान से समझना, ये हो गया अपने लोगों का, ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला है अपने लोगों का ऊंचाई, और इसको सूचित करेंगे कौन चीज से, एच से। और यहाँ पर भी यदि बीच में ऊंचाई है तो ये भी तुम्हारा एच ही कहलाएगा। और ये जो है तुम्हारा, ये इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, बोले तो एल। यहाँ पर ये एच हो गया। अगर यदि ये ऊपर वाला पार्ट वृत्ताकार है तो ये ऊपर वाला पार्ट वृत्ताकार है और नीचे वाला भी पार्ट वृत्ताकार है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है, ऊपर वाला भाग छोटा है और नीचे वाला भाग बड़ा है। यदि इस तरह का चीज तुमको दिखे, जैसे हो गया बाल्टी, उसके बाद ले लो तुम गिलास, मतलब जिसका पेंदी छोटा हो और ऊपर वाला भाग बड़ा हो, वही कहलाता है तुम्हारा छिन्नक, जो बात है। और यहाँ पर देखो, ये भी, इसमें भी इसको बोलेंगे अपने लोग तिर्यक ऊंचाई एल ही बोलेंगे। और ये इसके ऊपर वाला पार्ट को इसको बोलेंगे R1। ये इसका नीचे वाला पार्ट जो है ये हो गया तुम्हारा R2। तो ध्यान से समझना ये होता क्या है। इसमें तुमको हम 3 फार्मूला लिखाएंगे, जो बात है। पहला फार्मूला हो गया तुम्हारा, 1 नंबर में लिखेगा छिन्नक का आयतन। छिन्नक यही है, ये जो चीज कहलाएगा तुम्हारा छिन्नक कहलाएगा। छिन्नक, ये छिन्नक का आयतन ले लो। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन हो जाएगा भाई तुम्हारा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हो गया तुम्हारा छिन्नक का आयतन। अब चलते हैं अपने लोग छिन्नक का वर्ग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नंबर 2 में चलते हैं, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मुद्दा समझना ध्यान से, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई एल इंटू R1 प्लस R2। अब नंबर 3 फार्मूला देखेगा, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये ऊपर वाला पार्ट को मिटा देते हैं और नीचे दिखेगा ना, इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं नीचे, ठीक रहेगा। 3 नंबर देखो, 3 नंबर हो जाएगा छिन्नक का, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा पाई एल इंटू R1 प्लस R2। और इसमें प्लस जोड़ दो, ये ऊपर वाला वृत्त भी जुटेगा
तो ये हो गया तुम्हारा पहला, जो हो गया तुम्हारा छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 इंटू R2। और दूसरा हो गया दोस्त छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2। और तीसरा हो गया दोस्त छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो ये जो इसमें जुटा है ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका नीचे वाला वृत्ताकार भाग आ जाएगा और ये दूसरा जो हो जाएगा इसका ऊपर वाला वृत्ताकार भाग हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में नीचे वाला वृत्त जुट जाता है दो ठो। इसमें तुम इस तरह से वृत्त बना भी सकता है। ये हो गया तुम्हारा R1 और ये ऊपर वाला वृत्त फिर जुट सकता है तुम्हारा, यहाँ पे प्लस कर दो और ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी R2। ये दोनों जुटा है पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा था तुम्हारा दोस्त फार्मूला था। अब घुसते हैं अपने लोग चैप्टर में। सबसे पहले तुमको ये तीनों फार्मूला आएगा, याद रहेगा, तब जा कर के सवाल समझेगा। सवाल बनाने से पहले दोस्त फार्मूला को कम से कम 10 बार लिख लिया करो, हो न हो ऑब्जेक्टिव में ऐसा सब तुमको पूछ देगा जो बात है। तो फार्मूला को ध्यान से उतार लेगा। पहले हम की बोले ये फ्रस्टम अर्थात ये छिन्नक हो गया तुम्हारा। ये छिन्नक को काट करके कैसे बनाया जाता है, ये बाल्टी के आकार का, बाल्टी बोलो, गिलास बोलो और डब भी बोल सकता है तुम, जिसमें कपड़ा खींचता है। तो इस सब को लेकर के चलना है। तो फार्मूला को ध्यान से तैयार कर लेगा अपना।